हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज की इस रिपोर्ट में आपको बताने वाले हैं काजोल के एक ऐसे दोस्त के बारे में जिसके जन्मदिन के मौके पर ही उसके परिवार का निधन हो गया। उसका पूरा परिवार खत्म हो गया और परिवार में मातम छा गया। पिता ने ही खुद अपने बेटे, अपनी पत्नी और बहन की जान लेनी चाहिए। हालांकि बेटा इस पूरी घटना के दौरान बच गया, लेकिन माँ और बहन की जान चली गई। आज एक ऐसे एक्टर की दर्दनाक कहानी बताएंगे जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक गुमनामी के अंधेरे में जी रहा है। वो एक्टर जो अपने लुक्स की वजह से, अपनी एक्टिंग की वजह से सुर्खियों में बना रहता था। एक ऐसा वक्त था 90s का जब काजोल के साथ अपनी पहली फिल्म को लेकर के वो सुर्खियों में था। वहीं इस पूरी घटना के बाद उस एक्टर का करियर मानो जैसे खत्म हो गया। वो एक्टर जो कि कम उम्र में फेम, शोहरत को लेकर के सुर्खियों में था, वही एक्टर एक घटना की वजह से अपने करियर को पूरी तरीके से बर्बाद होता हुआ देखता रहा। 20 साल की उम्र में अपने जन्मदिन के मौके पर ही माँ और बहन की दर्दनाक निधन के बाद सदमे में चला गया। उसी के पिता ने उसके पूरे परिवार को नशे की हालत में तबाह आखिर क्यों किया, देखिए ये रिपोर्ट। काजोल का वो करीबी दोस्त जिसके परिवार का हुआ निधन। काजोल के साथ मिलकर अपने करियर की शुरुआत करने वाले एक्टर के परिवार को उसी की आंखों के सामने मारी गई गोली। एक ही झटके में परिवार हुआ तबाह। एक्टर के पिता ने उसी की आंखों के सामने पूरे परिवार की ले ली जान। बॉलीवुड में कुछ ऐसे स्टार किड हैं जो हर दिन सुर्खियों का हिस्सा बने रहते हैं और फैंस भी इन स्टार किड्स पर नजर रखते हैं। 90s के दशक में शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे स्टार के साथ काम करने वाले स्टार किड ने भी कुछ ऐसी ही जगह बनाई थी। हालांकि अब ये लाइमलाइट का हिस्सा नहीं है। लाइमलाइट से ओझल हुए स्टार किड जिन्होंने पहली बार काजोल के साथ काम किया तो अपने हैंडसम लुक और दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल ही नहीं जीता, नाम और शोहरत भी हासिल की, लेकिन बाद में गुमनामी के अंधेरे में खो गए। आज बात करने वाले हैं निर्देशक ब्रिज सदाना के बेटे एक्टर कमल सदाना की। एक्टर कमल सदाना, जिसने 1992 में बेखुदी के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था। ये फिल्म उनके साथ साथ काजोल की भी डेब्यू फिल्म थी, लेकिन इससे पहले कि उनका करियर परवान चढ़ता, एक भयानक एक्सीडेंट ने पूरा करियर ही नहीं, जिंदगी भी तबाह कर डाली। एक ही झटके में कमल सदाना का सब कुछ लुट गया। ये उस दिन हुआ जब कमल सदाना का 20वां सेलिब्रेट किया जा रहा था बर्थडे के दिन ही पिता ब्रिज सदाना ने एक्टर की मां और बहन को मार दी गोली। बता दें कि इस घटना में मां और बहन की जान चली गई, तो वहीं एक्टर को भी गोली लगी, हालांकि वो बच गए। एक पॉडकास्ट के दौरान साल 2024 में कमल सदाना ने इस पूरी घटना के बारे में बताया था कि कैसे पिता की वजह से उनका पूरा परिवार तबाह हो गया। इस दौरान उन्होंने उस दिन का जिक्र किया और अपने दर्द को बयां किया। पिता की चलाई गोलियों से कमल सदाना किसी तरीके से जिंदा बच गए, लेकिन उनका ट्रॉमा उनके साथ सालों तक रहा। कमल सदाना ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि मैंने हमेशा से ही देखा है, मुझे भी गोली लगी थी। एक गोली मेरे गर्दन पर लगी गोली दूसरे तरफ से निकल गई थी, लेकिन मैं बच गया। मेरे सर्वाइवर का कोई लॉजिकल कारण नहीं है। ऐसा हुआ था कि गोली हर नर्व को चकमा देकर दूसरी तरफ से निकल गई थी। यही कारण था कि मैं बच सका। इसके बाद मैं किसी तरह से उस ट्रॉमा से बाहर निकल पाया। कमल सदाना ने बताया कि उसके पिता ब्रिज ने परिवार पर गोलियों की बारिश की। उस वक्त वो नशे में धुत थे। कमल ने कहा कि उस दिन मेरा जन्मदिन था और ये बहुत ही भयानक एक्सीडेंट था। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा परिवार बुरा था या बचपन बुरा था। मेरा परिवार सही था, मेरे पिता बुरे थे, नहीं, ऐसा नहीं है। जब पापा ने बहन को और माँ को गोली मारी, उस वक्त मैंने दोनों को अस्पताल ले जाने की ठानी।
हालांकि मुझसे भी खून निकल रहा था, लेकिन मुझे ये एहसास ही नहीं था कि मुझे भी गोली मारी गई है। अस्पताल में बेड खाली नहीं था तो डॉक्टर को दिखाने के लिए मेरे दोस्त ने दूसरे अस्पताल की ओर रुख किया। मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरी माँ और बहन को जिंदा रखना, और पापा को भी मैं ही देख रहा था। मुझे भी गोली लगी थी तो मेरी भी सर्जरी हुई। डॉक्टर्स जख्म को ठीक कर रहे थे। जब मैं ठीक हुआ तो मुझे घर ले जाया गया। घर जाकर देखा तो मेरा पूरा परिवार जमीन पर था। मेरी नज़रें उनके सामने थी। कई सालों तक मैंने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं किया, लेकिन कुछ सालों पहले पार्टी दी थी। मगर आज भी मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का मन नहीं करता, क्योंकि वो वाकया मेरे दिमाग से जाता ही नहीं। जन्मदिन पर वो सारी चीज़ें दोबारा से याद आ जाती हैं। कहा जाता है कि घर पर झगड़े और बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक फ्लॉप होती फिल्म की वजह से ब्रिज सदाना शराब के आदी बन चुके थे। ब्रिज शराब पीकर तमाशा करने लगते। दोनों के बीच में लगातार झगड़े बढ़ने लगे। 21 अक्टूबर 1990 को ब्रिज ने सईदा यानी कि उनकी पत्नी की जान ले ली थी। सईदा की जान लेने के बाद ब्रिज ने अपनी बेटी की भी जान ले ली। कहा जाता है कि घरेलू झगड़े और मानसिक तौर पर अस्थिर होने की वजह से ब्रिज सदाना ने नशे में आकर अपने ही परिवार पर गोली मार दी। हालांकि बाद उन पर काफ़ी बड़ी कार्रवाई भी की गई। ब्रिज पर काफ़ी लंबा केस चला और कानूनी कार्रवाई भी की गई। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कि कैसे डायरेक्टर ब्रिज ने ये पूरा जो वारदात है वो की थी। हालांकि इसके बाद उन पर कड़ी कार्रवाई भी की गई। दावा ये किया जाता है कि बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप होने की वजह से और घर में घरेलू हिंसा की वजह से इस तरीके की जो घटना है वो हुई। मानसिक तौर पर जो स्टार किड के पिता थे वो ठीक नहीं चल रहे थे। एक स्टार किड होने के नाते उनको जो फेम मिलना चाहिए था, उनको जो सफलता हासिल होनी चाहिए थी, वो सफलता उनकी हासिल नहीं हो पाई, सिर्फ इसी घटना की वजह से। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।